मुझे तो खुशी है, इनको ये पता चल गया हम टिड्डी दल हैं। इन्हें पता चल गया, हमारी शक्ति का एहसास हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, गुजरात का नहीं होना चाहिए। उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी इस गलती का एहसास कर ले और मान जाए अपनी बात को, अन्यथा आने वाले कुछ समय में कहीं ऐसा न रहे माफी के योग्य भी न रहे। हमें पहचानते हो, हमें किसान कहते हैं, मगर कुछ बिके हुए चैनल, कुछ नीच चैनल और कुछ लोग हमें टिड्डी दल, खालिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं। ये हमारा जो टेंट का सामान है सरकार की साजिश का हिस्सा है, मगर हम किसान भाई इनको अपना मकान कहते हैं। ये 7 महीने से जो किसान यहाँ बैठा वापस नहीं गया था। हम भी तो भारत के लोग हैं और किसान जो है ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान देखिए जो फसल उगाता है उसी अनाज को जो पूरा भारत खाता है और उसी के लिए हम जो है लड़ रहे हैं, पेट के लिए लड़ रहे हैं, पेट की ये भूख है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने एक उंगली की ताकत थी हमारी साहब, जो हमने बटन दबा कर इनको गद्दी पे बिठाया है, लेकिन आज पूरा पंच बन चुके हैं हम, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई, तो पूरा पंच जो है लगाएंगे और इनको सत्ता से गिराएंगे। मैं कहना चाहूँगा बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है। सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, जागीर थोड़ी है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राकेश टिकैत के आह्वान के बाद आज 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद भारी मात्रा में बढ़ गई और इसी चीज़ को लेकर जी न्यूज़ के द्वारा ये कहा जा रहा है, लौट आया टिकैत का टिड्डी दल, फिर लुटेगी दिल्ली। ऐसी हेडलाइनें चलाई जा रही हैं जी न्यूज़ के द्वारा। टिड्डी दल कहा जा रहा है किसानों को, ये चीज़ समझिए आप। किसानों से सीधा बात करते हैं, इनका क्या मत है इन तरह की खबरों को लेकर। टिड्डी दल कहा जा रहा है, आपको क्या कहेंगे? जी, मैंने भी कल ये खबर देखी, टिड्डी दल वाली। हमारा एक नारा जो शुरुआत से लगता आ रहा, बिल वापसी घर वापसी, ये टिड्डी दल बताएगा अब घर वापसी और बिल वापसी करेगा। इस टिड्डी दल की ताकत दिखाएंगे हम संसद तक पहुँच गए और ये तैयारी करके आए ये टिड्डी दल। और जो चैनल, ये बिके हुए चैनल जो दिखाना चाह रहे, हम बताएंगे ना, इन्हें जवाब देगा टिड्डी दल। ये राकेश जी का टिड्डी दल है, राकेश टिकैत का टिड्डी दल है। यूं इन्हें ज्ञान होगा, इन्हें ज्ञान करके जाएंगे। किसानों को टिड्डी दल कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे तो खुशी है, इनको ये पता चल गया हम टिड्डी दल हैं। इन्हें पता चल गया, हमारी शक्ति का एहसास हो गया है। अब तक ये कहीं किसी भूल में बैठे हुए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, गुजरात का नहीं होना चाहिए। अभी 400-500 ट्रैक्टर को लाए हैं, 1000 पीछे हैं। हर 26 तारीख को हम ये याद दिलाएंगे कि 26 तारीख को हमारा जो अपमान हुआ था, सरकार भूल ना जाए हमारे किसानों को, हमारे ट्रैक्टरों को, कि ट्रैक्टर दिल्ली में आ सकते हैं। और हमारे जो सरकार है उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी इस गलती का एहसास कर ले और मान जाए अपनी बात को, अन्यथा आने वाले कुछ समय में कहीं ऐसा न रहे माफ़ी के योग्य भी न रहे। आप लोग दिल्ली लूटने आए हो, दिल्ली कब लूटे आप लोगों ने? वो एक्चुअली पिछली बार जो हमारी ट्रैक्टर यात्रा थी उसके सामने अवरोध पैदा करके और दिल्ली की तरफ रास्ता खोल दिया गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था रास्ते को। वो उनकी साजिश थी, उनकी पुलिस थी, उनका प्रशासन था, उनकी चाल नाकाम हो गई। उन्होंने तिरंगे की तरफ हमारे कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया। तो इनकी चालें जो है ना, हमें कभी आतंकवादी कहना चाहते हैं, कभी हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, दिल्ली को लूटने के लिए आ रहे, पार्लियामेंट में जाकर लूट कर लेकर जाएंगे। पार्लियामेंट लूटेंगे कि दिल्ली लूटेंगे? पार्लियामेंट में लूट, जहाँ ये बिल रखे हमारे, जहाँ से वापसी होंगे। लूटने का मतलब है हमारी किसान, इनका पार्लियामेंट में इलाज होगा और लूट कर ले जाएंगे उसे पार्लियामेंट को। ये बिल लेकर जाएंगे हम। लूटने का अर्थ है, लूटने का अर्थ है अब किसान सरकार होगी, संसद में हमारे MP होंगे, हमारे लोग वहाँ पे
किसानों के हित में काम करेंगे और इस तरह के नाकाम एमपी को जो है हम लोग बाहर निकालेंगे। टिकैत साहब ने भी कहा है हमारी जो संसद है वो अब किसानों की समस्याओं का एक हॉस्पिटल होगा। मेरा सवाल ये है, जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, कुछ बिके हुए मीडिया चैनल उनको लुटेरा कह रहे हैं, ये कहाँ तक जाए? देखिए, हमें पहचानते हो साहब, हमें पहचानते हो, हमें किसान कहते हैं, मगर कुछ बिके हुए चैनल, कुछ नीच चैनल और कुछ लोग हमें टिड्डी दल, खालिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं। ये हमारा जो टेंट का सामान है सरकार की साजिश का हिस्सा है, मगर हम किसान भाई इनको अपना मकान कहते हैं। ये 7 महीने से जो किसान यहाँ बैठा वापस नहीं गया था। हर एक 26 तारीख को ये किसान उस जो ये तानाशाही सरकार है या जो लुटेरी सरकार है, आपने देखा अभी 10 मिनट के अंदर जो वो 2 करोड़ को 18.5 करोड़ में जो तब्दील कर देते हैं, जो राम के नाम की आस्था वो लूट के खा जाते हैं। अगर उसका पर्दा जो है फाश करने का काम ये किसान यहाँ पर बैठ के कर रहा है, उससे अगर अपना हक मांगने का काम कर रहा है, तो वो हमें ही बदनाम कर रहा है। यार किस तरह की चोरी, जो किसान का अनाज, जो ये वही किसान है साहब जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। इस अनाज को खाकर अगर भारत आज जो है इस जमीन पे बोलने की ताकत, ये हमसे लड़ने की ताकत कर रहे हैं, तो उसी किसान को आप चोर बताएंगे, उसी किसान को लुटेरा बताएंगे आप। अगर ये दिल्ली, देखिए चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर किसान की एक हथेली अगर हल्की मुठिया पर होगी तो दूसरी नजर दिल्ली पर होगी, तो हमारी नजर अब दिल्ली पर है। हमने अब तक ये काम किया था खेतों में, अब दिल्ली से हम अपना हक लेने आए। जो काले कानून वो संसद में बनाकर बैठे, जो अपने एसीओ में बैठे, यहाँ किसान सड़क पर बैठा है। तो हक को जताने के लिए, हक को लेने के लिए यहाँ 7 महीने से किसान सड़क पर पड़ा, तो उसके लिए हम एक रैली निकाल कर या कोई भी संदेश देते हैं सरकार को। तो आपको टिड्डी दल कह रहे हैं ना, चैनल वो आपको कह रहे हैं कुछ भी कहेंगे। देखिए, वो तो पाकिस्तानी भी कहते हैं, खालिस्तानी भी कहते हैं, वो जो है तरह तरह के साजिशें करके किसानों को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन वो दलाल मीडिया इतना गिर चुकी है, उनका जमीर बेच चुका है और हम जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो सरकार लड़ रही है कि अमीर जिंदा रहे और किसान लड़ रहा है कि जमीर जिंदा रहे, उनकी जिद है कुर्सी रहने तक, हमारी जिद है हमारी फसलें और नस्लें रहने तक। हम फसलों और नस्लों को बचाने के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और फसलों और नस्लों को बचा कर जाएगा ये किसान। वो कितना भी दल करके, टिड्डी दल करके, खालिस्तान करके, पाकिस्तान करके बदनाम करे, ये किसान अपना हक लेकर जाएगा। अगर 24 तक भी यहाँ बैठना पड़ेगा तो अपनी आवाज़ को किसान इसी तरह से उठाता रहेगा और अपना हक लेकर जाएगा ना। ये पाकिस्तानी खालिस्तानी तो क्यों खुले सड़कों पे क्यों बैठा रखे? गोली मार दो, जेल में डाल दो। हम सावरकर के वंशज नहीं है कि जो पीठ दिखाएंगे। खुले बैठे हैं भाई, देश के नागरिक है, इसी देश के नागरिक हैं। हमारी भी दिल्ली है, हमारी भी संसद है। हमने इस संसद को, इस प्रधानमंत्री को किसने बनाया है? इस सरकार को, इन्हीं के वोटों से ये सरकार बनी है। आज इन्हीं को ये पाकिस्तानी खालिस्तानी कहने लग रहे हैं। तो ये जब तक नहीं जाएंगे, जब तक इनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, MSP की गारंटी पर कानून नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जिद कुर्सी रहने तक है, हमारी लड़ाई जिंदा रहने तक है। तुम्हारे लिए घमंड का सवाल है, हमारे लिए हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। तो जब तक किसान अपनी फसलें नहीं बचा लेगा, अपनी MSP की गारंटी पर नहीं लेगा, तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। चाहे 3 साल रहे, अभी 7 महीने में कह रहे, अरे यहाँ 7 साल भी बैठना पड़ा तो भी किसान बैठेगा। इस देश ने 80 साल तक आज़ादी के आंदोलन लड़े हैं, तो ये भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। कंपनियों का गुलाम नहीं होने देंगे इस देश को। देखिए, दिल्ली जो है राजधानी है, तो हम राजधानी में नहीं आ सकते क्या? हम भारत के लोग नहीं हैं? हम भी तो भारत के लोग हैं। और किसान जो है ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान देखिए जो फसल उगाता है उसी अनाज को जो पूरा भारत खाता है और उसी के लिए हम जो है लड़ रहे हैं, पेट के लिए लड़ रहे हैं, पेट की ये भूख है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने एक उंगली की ताकत थी हमारी साहब, जो हमने बटन दबा कर इनको गद्दी पे बिठाया है, लेकिन आज
पूरा पंच बन चुके हैं हम, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई, तो पूरा पंच जो है लगाएंगे और इनको सत्ता से गिराएंगे। मैं कहना चाहूँगा बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फ़कत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है, सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, जागीर थोड़ी है। किसानों का साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से मीडिया के द्वारा लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कभी उन्हें पाकिस्तानी, कभी उन्हें खालिस्तानी और अब नए नाम टिड्डी दल कह के पुकारा जा रहा है, तो किसान बिल्कुल भी इससे घबराने वाले नहीं हैं और वो अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। तीनों कानून वापस होने चाहिए। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।